घर वाले परेशान थे, काम धंधा वो कोई करता नहीं, लेकिन जब खाने बैठे तो 2.5 किलो 2.5 सेर आटे की रोटियां वो अकेला खा जाता था। तब घर वाले बड़े परेशान कि ये कहीं चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि काम का न काज का 2.5 सेर नाज अनाज का। काम धंधा कोई करता नहीं, 2.5 सेर ये राशन खा जाता है एक वक्त में। तो रोज गालियां, रोज उसको बोलबाला। तब एक दिन वो तंग आकर के घर छोड़ के चला गया, लेकिन कहां जाए ये पता नहीं। चलता 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 सोच रहा अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा। तो रास्ते में एक आश्रम, और उस आश्रम के गेट के बाहर एक थड़ा बना था, और उस थड़े के ऊपर एक महात्मा बैठा था। जब वो वहां से गुजर रहा था तो महात्मा ने आवाज दी, अरे भोले वाले, कहां जा रहे हो? महात्मा के पास आकर के कहने लगा, कहां जाऊं पता नहीं। पता नहीं, कहीं तो जा रहे होंगे। बोले कहीं नहीं जा रहा, मुझे कोई पता नहीं मैं कहां जाऊंगा, बस जहां मुझे 2.5 सेर आटे की रोटियां मिल जाए मैं वहीं चला जाऊंगा। महात्मा ने कहा, तो अगर हमारे आश्रम में रुक जाओ, यहां राशन की कोई, अन्न की कोई, आटे की कोई कमी नहीं है। वो प्रसन्न हो गया। ऐसी ही जगह मैं चाहता था कि कोई मिले, तो करना क्या पड़ेगा? महात्मा ने कहा, करना, वरना जहां कुछ नहीं होता है। बस अगर तुम्हारा मन करे तो हमारी 2-4 गैया है, 2-4 बछड़ियां हैं, 2-4 बछड़े हैं, इनको खेतों में चराने ले जाया कर। बाकी तुम 2.5 सेर की रोटियां खाओ, जब 5 सेर की रोटियां खाओ, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ, रुक गया आश्रम में। जब आश्रम में रुक गया तो सुबह का नाश्ता तो उसने आश्रम में कर लिया, और फिर दोपहर का कहां खाए ये सोच करके महाराज से बोला कि आप मुझे 2.5 सेर राशन दे दो, मैं वहीं पर लकड़ियां कुछ जुटा करके बना करके मैं खा लूंगा, क्योंकि दोपहर को तो मैं वापस आ नहीं सकता। तब महंत जी ने आश्रम के भंडारी से कहा, भाई इसको 2.5 सेर राशन दे दो और इसे गैया चराने के लिए भेज दो। 2.5 सेर राशन, साथ में नमक दे दिया, कुछ मसाला दे दिया, मिर्च दे दी, और जो कुछ चाहिए था भंडारी ने उसे जुटा दिया, और बछड़े बछड़ियां गैया लेकर के खेतों में चला गया। लेकिन जब वो जाने लगा तो महंत जी ने बोला कि बेटा, हमारे आश्रम में निज़म है। क्या निज़म? कि यहां भगवान को भोग लगता है,
उसके बाद प्रसाद खाते हैं। तो तुम भी भगवान को भोग लगा करके खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना, ठीक है। जाकर के उसने गैया बछड़े बछड़ियां तो खेतों में चरने के लिए छोड़ दीजिए और खुद लकड़ियां जुटा करके 2.5 सेर राशन के टिक्कड़ बना लिए, मोटी मोटी रोटियां बना ली और बना करके पत्तल में रख करके, जैसे गुरु जी ने बोला था, महंत जी ने बोला था, भोग लगाया। अब वो बेचारा भोला बाला कोई मंत्र तो उसे आता नहीं बेचारे को, और वो भोले वाले भाव से भगवान को भोग लगाने लगा। तो भगवान तो भाव के ही दुखे हैं। तो सच में भगवान राम प्रकट हो गए। जब भगवान राम प्रकट हो गए तो वो पूछने लगा, आप कौन हो? बोले, मैं कौन हूं? जिनको बुलाया मैं वही हूं। तुम्हारे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके ही खाना, तो मैं भगवान रूप में तुमने बुलाया, मैं आ गया। वो मन में सोचने लगा कि मेरे को क्या पता था कि सच में भगवान आ जाते हैं खाने के लिए। मैंने तो सोचा भोग ही लगाना है, उठा करके खा लूंगा खुद। पर चलो अब जी आ गए हैं, बड़े मीठा बोलते हैं, दिखने में भी बड़े सुंदर हैं, तो मन करता है कि इनको खिला करके खाऊं मैं। तो कहा, अच्छा तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगा। अब भगवान राम ने सारा ही खा लिया। 2.5 सेर का 2.5 सेर ही बना हुआ राशन भगवान ने खा लिया। वो बेचारा देख के कभी अभी बंद करेंगे खाने के लिए, अभी बंद करेंगे, अभी बंद करेंगे, मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे? कुछ भी नहीं, पत्तल बिल्कुल साफ कर दी। तब तो मन में सोचने लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई, ये तो सारा ही खा के मैं तो भूखा रह गया। तब कहा, ठीक है, अब मैं इनको मना भी नहीं कर सकता, लेकिन अब इन्होंने खा लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, कल मैं डबल राशन लाऊंगा। 2.5 सेर जे खाएंगे, 2.5 सेर मैं खाऊंगा। तब जाकर के दूसरे दिन महंत जी से बोला कि गुरुजी 5 किलो राशन चाहिए। क्यों? आपने कहा था भगवान को खिला करके खाना, तो वो पूरा ही खा गए, मेरे लिए बचा कुछ नहीं। अब गुरु जी सोचते ये बहाने लगा रहा है, कोई गांव का आदमी आ गया होगा और उसने खा लिया होगा मिलकर के, भगवान इसके कहने पर कैसे आएंगे। तो चलो भंडारी को बोला 5 किलो राशन दे दो इसको, 5 किलो ले लिया जी, 5 किलो राशन ले लिया। अब गैया बछड़े बछड़ियां लेकर के वो खेतों में चला गया और जाकर के खेतों में गैया बछड़े बछड़ियां तो चरने लगे। आज 5 किलो राशन तैयार किया उसने। तो फिर गुरुदेव की बात याद आ गई कि भगवान को भोग लगा करके खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना। तो चलो मन में था कि 2.5 सेर वो खाएंगे, 2.5 सेर तो मुझे मिलेगा ही। तो फिर याद करने लगे भगवान को, आओ भोग लगाओ मेरे ठाकुर। बोल बोल करके जो उसको बोलने आता था बोलता रहा बेचारा। तो आज क्या हुआ, आज भगवान राम और सीता 2 आ गए। आज 2 आ गए। जब दोनों आ गए तो
उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। कल मैं सोचा था कि मैं भोग ऐसे लगाऊंगा और मैं खाऊंगा, तो चलो एक आगे उसारा खा के, और मैंने 5 किलो लाया, आज दोनों आ गए। तब पूछने लगे ये साथ में कौन है आपके? कहते ये मेरी महारानी है। तो आपने मेरे को बताया नहीं कि इन्होंने भी आपके साथ आना था? बोले कि मेरे को भी नहीं पता था कि इन्होंने आना मेरे साथ। मैं जब चलने लगा तो इन्होंने पूछा कल कहां गए थे? मैंने बोला कि एक मेरा बड़ा भोला भाव रखने वाला भक्त है और बड़े प्रेम से मुझे बुलाया था, वहां मैं खाने गया था। तो इन्होंने भी जिद कर ली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए। इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि इन्होंने मेरे साथ आना है, तो जबरदस्ती मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है। अब 2.5 सेर मां सीता ने खा लिया, 2.5 सेर खा लिया भगवान राम ने, 5 सेर पूरा खा लिया, फिर भूखा रह गया। सोचने लगा कि आज गुरु जी से बोलना पड़ेगा कि 7.5 सेर 7.5 किलो चाहिए, क्योंकि एक नहीं आज 2 आगे थे। तब जहां चलने लगा, जब दूसरे दिन तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज राशन ज्यादा चाहिए। क्यों? कल 1 आया था, आज 2 आ गए थे, तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, इसलिए 2 के लिए और मेरे लिए 7.5 सेर चाहिए। अब गुरुजी मन में सोचते भोला वाला है, तो गांव वाले आए थे लोग, कोई बात नहीं है, हमारे राशन की कमी तो है नहीं। तो भंडारी को बोला कि 7.5 किलो दे देना इसको। 7.5 किलो लेकर के अब वहां चला गया, लकड़ियां जुटा करके चूल्हा जला करके 7.5 किलो का आज उसने बनाया। और मन में है कि चलो 5 किलो उनके लिए हो गया और 2.5 किलो मेरे लिए हो गया। तो भोग लगाने लगा। भोग जब लगा करके आंखें खोली तो आज 3 लक्ष्मण भी साथ में आ गए। अब 3 दिन को देखे तो कभी अपने को देखे, कभी 3 को देखे तो कभी अपने को देखे। अरे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, आज 3 आ गए। पूछने लगे कि कल तो 2 आए थे, आज तीसरा कौन आ गया? बोले हमारे छोटे भाई है। जब हम दोनों को चलते देखा तो इन्होंने पूछा कहां जा रहे हो? भैया भाभी, हमने बोला कि हमारा एक बहुत परम भक्त है, बड़े भाव से हमको भोग लगाता, बड़ा आनंद आता खाने का, केले केले नंद लोगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। कहते जबरदस्ती जे चले आए हैं, तो अब हम कैसे मना कर सकते थे? अच्छा चलो ठीक है। अब वो 7.5 किलो खा गए, 2.5 सेर करके, बेचारा फिर भूखा रहा। चौथे दिन जाकर के गुरुजी से चलने समय बोलता गुरुजी आज 10 किलो चाहिए। अरे 10 किलो क्या करोगे? क्या करूं? पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 बताते भी नहीं है कि हम कितने जाने आएंगे। तो मेरे को बचा ली। तब गुरुजी कहते बड़ा भोला है बेचारा, तो भंडारी को बोला 10 किलो दे दो राशन, कोई बात नहीं। 10 किलो लेकर के चला आया, गैया बछड़ा बछड़े चरने के लिए छोड़ दिया। तब 10 किलो आज बनाया उसने, और 10 किलो बना करके जब भोग लगाने लगा, 4 पत्तल, 1 पत्तल अपने लिए लगाता, 3 पत्तल उनके लिए लगाई। तो ध्यान लगा करके बोलने लगा आओ भोग लगाओ मेरे ठाकुर। आज 4 आ गए, हनुमान जी भी आ गए साथ में। अब 4 को देखे तो उसको अंदर अंदर से क्रोध आए। इन लोगों को कोई समझ नहीं है, बताते भी नहीं कि हम कितने लोग आएंगे। पहले खुद चले आए, 2 चले आए, 3 चले, आज ये बांदर भी साथ ले आए हैं। बोला कौन है आपके साथ आज? बोले हमारे परम भक्त हनुमान जी हैं।
तो मेरे को बताया नहीं आपने कि इन्होंने भी साथ में आना? बोले हमको खुद नहीं पता कि ये हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो जबरदस्ती बोलते कहां जाते हो? हमने बोला हमारे एक बड़े भोले भाव रखने वाले भक्त हैं और भाव से भोग लगाते हैं, तो मैं भी चलूंगा साथ। ये जबरदस्ती आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। मन को मार करके और चारे पतले वो चारों खा के फिर भूखा रहा बेचारा। दोपहर को रोज ही भूखा रहता था, रात को वहां आश्रम में जाके खाता। तब 5वां दिन आ गया। अब जब 5वां दिन आ गया, गुरुजी से चलने समय बोलता कि गुरुजी आज राशन और बढ़ा दो, क्योंकि कल 4 आ गए थे। अब गुरुजी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा कि रोज बहाने लगा करके राशन ज्यादा ले जाता है, कि कहीं राशन बेच तो नहीं देता। और हम इस पर विश्वास करके बैठे हुए हैं, चलो ले जाए, पर हम आज इनकी निगरानी रखेंगे कि करता क्या है राशन को ये। तो ले गया वो राशन। ले जा करके उसने 12.5 किलो राशन 12.5 किलो राशन बना करके, तो एक अपनी पत्तल, 4 पत्तल राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की लगा दी। आज उसने बनाया नहीं, आज भी उसने बनाया। क्यों? आज उसने मन में सोचा कि पता नहीं फिर बढ़ जाएगा तो मेरे को तो मिलेगा नहीं कुछ भी, तो आज मैं बनाऊंगा नहीं। आज जितने वो लोग आएंगे उनको बोलेंगे कि तुम खुद बनाओ, बना करके तो फिर मेरे को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, क्योंकि पता नहीं चलता कितने लोग आ जाएंगे आज। तो उसने बनाया नहीं आज, और सूखा राशन रखा हुआ है। बस भगवान राम भी चले आए, लक्ष्मण भी चले आए, माता सीता भी चली आई, हनुमान जी भी, और भरत शत्रुघ्न भी आज 2 और आ गए। जब उनको देखा तो सोचता अच्छा किया आज मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आज तो और ज्यादा ये राशन खा जाते, तो आज खुद बनाएंगे, इनको खुद पता लगेगा कि कैसे रसोई बनानी पड़ती है। अब आकर के भगवान राम देखे, सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और हनुमान जी देखे कि आज कुछ भी पत्तल लगी हुई नहीं है, राशन ही पड़ा है। और पूछा भगवान ने कि अड़ैया आज कुछ बना करके भोग नहीं लगाया? तो भोग कैसे लगाता? आपका पता ही नहीं, आप कितने लोग चले आते हो, हर दिन तो बढ़ जाते हो। आज मेरे को लगा कि पता नहीं कितने लोग आए, मैंने बनाया ही नहीं। आए हो खुद बनाओ, बना करके खुद भी खाओ, तो मेरे को भी खिलाओ। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सीता से कहा कि देवी आज रसोई तुम करोगे। हनुमान को कहा तुम जाओ जंगल में लकड़ियां लेकर के आओ, और लक्ष्मण को बोला तुम आग जलाओ। भरत शत्रुघ्न को बोला टिक्कड़ बनाने के लिए आटा मसाला जो भी डाल करके तैयार करो, सब लगा दीजिए, और खुद आराम से बैठा हुआ है। लेकिन गुरुजी आज उसकी चोरी पकड़ने के लिए पीछे पीछे आकर के झाड़ियों में छिप करके देखना चाहते थे कि ये राशन बेचता है या क्या करता है। तो झाड़ियों में छुप करके देख रहे थे, तो क्या देखते हैं, अरे माता सीता जो है वो तो आटा गूंद रही है, रसोई कर रही है, और हनुमान लकड़ियां लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जो है वो रसोई के कार्य में मदद कर रहा है, भरत शत्रुघ्न उस राशन को तैयार कर रहे हैं। देख करके गुरुदेव मन मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि जिस पर मैं शक करता था, संदेह करता था, अरे इतना ही परम भक्त है कि स्वयं सारा परिवार आकर के रसोई कर रहा है, रसोई जुटा रहा है, और ये बैठा हुआ है। आकर के दौड़ करके
बोला अड़ैया, अरे मेरे को क्षमा कर देना, मैं तो मूर्तियों की पूजा करता रहा, मूर्तियों को भोग लगाता रहा, लेकिन आज तक मुझे कभी भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तू इतना भोला भाला होकर के भी, अरे सारे परिवार को तो रसोई बनाने में लगाया हुआ है। आज से मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु है। बंधुओं, भगवान को भोला भाव पसंद है। भोले भाव मिले रघुनाथा, को कड़ी तर्क बढ़ावे साखा। मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो बहे भावा। हम सोचेंगे कि भगवान को मंत्रों से रिझा लेंगे, अपनी बुद्धिमता से रिझा लेंगे, तो भगवान ना तो बुद्धि से रिझने वाले हैं, ना हमारे मंत्रों में बस में होने वाले हैं। जब भी भगवान बस में होंगे, जब बालक की तरह भोला भाव बना करके हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, तब भगवान हमारी रीझ में आ जाएंगे। तो भगवान प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। आज भगवान वट वृक्ष के नीचे अपने